अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे थे न्यूज़ नो और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल बट। नाजरीन इकराम, इस मॉर्निंग अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस मॉर्निंग अपडेट के अंदर हम सियासी हलचल और जो जम्मू कश्मीर के अंदर गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो चलिए, अखबार की जो आज की पहली सुर्खी बनी है द न्यूज़ नाउ के अखबार की, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जिसके अंदर सबसे पहली खबर जो छापी गई है वो ये छापी गई है कि डिफिकल्ट टू सेपरेट जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम सिनेमा, सेज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। यानी कि एक दौर था जब 1990 के बाद कश्मीर के अंदर से जितने भी सिनेमा घर थे उनको तबाह और बर्बाद जो था वो कर दिया गया था। और उसके बाद उम्मीद नहीं थी कि दोबारा जो है वो सिनेमा घर जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो बनाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से 2019 के बाद जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली है, उस डेवलपमेंट के बाद जो है कहीं ना कहीं सिनेमा घर जो कश्मीर के अंदर बनाए गए, जो आइनॉक्स के द्वारा बनाए गए, उसके बाद कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का ये कहना था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो सिनेमा घर जो है वो खोले जाएंगे, ताकि बच्चे जो है वो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट की तरफ भी जो है वो अपना ध्यान जो है वो दे सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये एक नई फिल्म पॉलिसी जो 2024 लाई गई है माननीय उपराज्यपाल जी के द्वारा, तो उसके अंदर साफ तौर के ऊपर ये कहा गया है उपराज्यपाल जी के द्वारा कि जो जम्मू कश्मीर है उसको सिनेमा घरों से कोई भी दूर या अलग जो है वो उसको नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ जो अगली खबर है वो बड़ी ही दुख भरी खबर है। और आपको कल हमने तस्वीरें भी बताई कि किस तरह से जो जीवन नगर है वहां पे जो है तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिला। उसके बाद बठिंडी के अंदर जो है तबाही का मंजर देखने को मिला। और जिस तरह से बारिशों का सिलसिला जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर देखने को मिला, बड़ा ही तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिला। जिसके अंदर आपको बता दें कि एक के मारे जाने की खबर आई है और दो इसमें घर जो है वो बह गए इस भारी बारिश के कारण। आप जानते हैं कि बठिंडी के अंदर भी जो हमजा कॉलोनी है वहां पे एक घर जो है वो टूट के तहस नहस हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पे घरों की जो है वो तबाही हो गई। और इस बारिश के चलते एक व्यक्ति की जो है इसमें मौत वाकया भी जो है वो हो गई है। तो इसलिए हम आपको कई बार जो है अवगत करवाते हैं जब भी बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, तो आप कृपया करके जो है नदी नालों के किनारों पे मत जाइए, क्योंकि कभी भी किसी भी समय जो है वो पानी का स्तर जो है वो बढ़ सकता है और आप जो है एक बड़ी मुसीबत के अंदर जो है वो आ सकते हैं। इसके बाद अगली खबर की ओर रुख करें तो ये बड़ी ही अहम तरीन खबर है। और ये खबर जो है वो हमारे जम्मू तवी पुल से भी जुड़ी हुई खबर है। मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर के अंदर बढ़ते हुए सुसाइड केस देखते हुए जो वहां के डीसी साहिबान हैं उन्होंने एक फैसला लिया कि जितने भी ब्रिजेस है जो कश्मीर के अंदर हैं उन सभी ब्रिजेस को जो है वो फेंस कर दिया जाए, यानी कि उनकी तारबंदी जो है उन ब्रिजेस की कर दी जाए। अब इसके विपरीत जम्मू के अंदर देखा जाए तो जम्मू के अंदर भी जो है वो तवी पुल के ऊपर से जो है कई सारे लोग, कई सारे नौजवान, कई सारी महिलाएं, कई सारी लड़कियां जो है उस ब्रिज के ऊपर से कूद के जो है वो अपनी जान, अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त करने की कोशिश करती हैं। लेकिन हमने कई बार गुहार लगाई यहाँ पे जीएमसी स्मार्ट सिटी के सीईओ साहब से, हमने गुहार लगाई डीसी जम्मू से कि इन ब्रिजेस को जो है वो फेंस किया जाए, ताकि यहाँ पे जो है ये मौत वाकया का जो सिलसिला है वो उस वाकये को जो है वो रोका जाए। और जितना हो सके इन ये जो ब्रिजेस है इनको कवर करके इन कम से कम लोगों को राहत जो है वो मिलनी चाहिए। आए रोज हर दूसरे तीसरे दिन जो है यहाँ से सुसाइड के केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो हम लोगों का नुकसान होता है। अगर एक जान भी जाती है तो उस जान की भी काफी कीमत होती है और एक घर का चिराग जो है वो बुझ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सब चीजें जो है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। अगर डीसी श्रीनगर जो है वो इन चीजों का स्टेप ले सकते हैं तो क्यों जो है जम्मू के जो डीसी साहिबान है वो क्यों नहीं जो है इस चीज का स्टेप ले सकते, और क्यों नहीं जो है यहाँ पे इसकी ताकि इसकी जो है फेंसिंग की जाती है इन ब्रिजेस की, ताकि ये जो सुसाइडल मौत वाकया है ये रुक जाएं। और इन सुसाइडल मौत वाकया के चलते कई घर जो है वो बचेंगे और कई घरों को जो है वो दुआ भी जो है वो डीसी साहब को लगेगी। फिलहाल ये अखबार की सुर्खियां जो थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने दानिश राव के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।